अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल अकरमीन अजमईन। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कअन सुज्जदन यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। वक़ालल्लाहु तआला फ़ी शअनि हबीबिहिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अफ़ज़ल सलवातिका व अदद मालूमातिका व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेइंतहा शुक्र एहसान है कि उसने हमें हुज़ूर सय्यद आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत बाबरकत में पैदा फरमाया और करम बालाए करम अहले सुन्नत व जमात के अक़ीदे पर गामज़न फरमाया है। मुहतरम नाज़रीन कराम, अल्हम्दुलिल्लाह ये सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान और अज़मत के हवाले से ये सीरीज़ जो आप हज़रात की खिदमत में पेश की जा रही है, ये न सिर्फ सरकार सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान और अज़मत से आगही की एक बेहतरीन ज़रिया भी है और मौजूदा हालात में नौजवानों की इस्लाह और उनके अक़ाइद के तहफ़्फ़ुज़ का अहम ज़रिया भी है। जहाँ तक सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान और अज़मत के हवाले से बात करनी है तो सबसे पहले ये बात वाज़ेह कर दूं कि उन्वान भी बड़ा बेहतरीन मुंतख़ब फरमाया गया मुंतज़िमीन की जानिब से कि शान सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ुरानी आयात की रोशनी में। जहाँ तक क़ुरानी आयात में सरकार सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान और अज़मत की बात है तो एक दो नहीं बल्कि मुहक़्क़ीक़ीन की तहक़ीक़ के मुताबिक 15 से ज़ायद आयात से वाज़ेह तौर पर सरकार सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान और अज़मत को बयान फरमाया गया है। हम इस मुख्तसर सी निशिस्त में उन तमाम आयात कुरानिया का जायज़ा तो लेने से रहे, हत्तल मक़दूर एक या दो आयात पाक हमारी इस निशिस्त का मौजू रहेंगी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। उसके हवाले से हम सरकार सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान और अज़मत को सुनने और सुनाने की सादतें हासिल करेंगे। खुतबा मसनूना में जिस हिस्से आयत की तिलावत का शरफ़ हासिल किया गया, परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, वल्लज़ीना मअहु और जो उनके साथी हैं, अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार काफिरों पर बड़े सख्त हैं, रुहमाउ बैनहुम आपस में बड़े नर्म दिल हैं, यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना तराहुम रुक्कअन सुज्जदा कि तुम उनको देखोगे तो रुकू और सजदों की लज्जतों से आशना देखोगे। यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना अल्लाह के फ़ज़ल और उसकी रिज़ा व खुशनुदी को तलाश करते हुए। ये आयत मुबारका जिसका हिस्से की तिलावत का हमने शरफ़ हासिल किया है, मुफ़स्सिरीन कराम इरशाद फरमाते हैं कि सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की मजमूई तौर पर अलामात और सहाबाए कराम की शान और अज़मतों को बयान फरमाया गया है। अलावा अज़ी इसके एक एक हिस्से को मुफ़स्सिरीन कराम ने खुलफ़ाए राशिदीन की एक एक शान और अज़मत के हवाले से बयान किया। जैसे कि फरमाया गया वल्लज़ीना मअहु और जो उनके साथी हैं, साथ हैं,
तो ये तो मजमूई तौर पर तमाम सहाबाए कराम को ये एजाज़ हासिल है कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत और आप अलैहिस्सलाम की मायत और क़ुर्बतें आपको हासिल रही हैं, लेकिन मायत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसी शान जो सरकार सिद्दीक़ अकबर के हिस्से में आई है वो किसी और के हिस्से में नज़र नहीं आती। इस मंजिल में आप बिल्कुल बेमिसल बेमिसाल हैं। वल्लज़ीना माअहू, साथ हैं और संगत की शान ये है कि ऐलाने नबुव्वत मुस्तफ़ा से कब्ल भी आका की संगत में है, ऐलाने नबुव्वत मुस्तफ़ा के बाद भी आका की सोहबत से मुशर्रफ हैं, और कब्ल हिजरत भी आका के साथ, वक्त हिजरत भी आका के साथ, बाद हिजरत भी आका के साथ, गार में भी आका के साथ, तो फिर तासुब क़यामत मज़ार में भी आका के साथ है। ये शान और ये मायत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसी बरक़ात सरकार सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हिस्से में आई। अब अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदा यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना, ये तमाम कमालात भी हर सहाबी में मौजूद हैं। लेकिन हम अगर बनज़र गायर देखते जाएं तो फिर एक खलीफे राशिद की न सिर्फ तरतीब का पता चलता है बल्कि उनकी अज़मतों का पता चलता है। यकीनन हर सहाबी काफिरों पर बड़े सख्त हैं, लेकिन अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार की जो शान सरकार फारूक आज़म के हिस्से में आई है उसमें आप बेमिसल बेमिसाल हैं। फिर रुहमाउ बैनहुम, यकीनन तमाम सहाबा आपस में नर्म दिल हैं, लेकिन आपस में रहम दिली और नरमी की जो शान सरकार उस्मान गनी के हिस्से में आई इसमें आप बिल्कुल मुनफरिद हैं। फिर तराहुम रुक्अन सुज्जदा, ये शान सरकार मौलाए कायनात सय्यदुना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु में बदर्ज अतम पाई जाती है। तो यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना के जरिए हसनैन करीमैन की सीरत पाक और उनके जज्बे इतार और कुर्बानी का पता चलता है। न सिर्फ कुल खुलफाए राशिदीन का भी अजमतें इसके जरिए बयान हुई और इस आयत पाक की तरतीब से खुलफाए राशिदीन की तरतीब का भी पता चलता है। वल्लज़ीना माअहू खलीफे अव्वल सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शान, अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार खलीफे दुव्वम सरकार फारूक आज़म की शान, रुहमाउ बैनहुम खलीफे सुव्वम सरकार उस्मान गनी की अजमत, तराहुम रुक्अन सुज्जदा खलीफे चाहरुम मौलाए कायनात की अजमत, और यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना हज़रत सय्यदुना इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और साथ ही शहीद करबला इमाम हुसैन इब्न अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अजमईन की अजमतों और रिफ़ातों का पता चलता है। हम अपने मजमून की तरफ आएँ तो वल्लज़ीना माअहू, यकीनन तमाम सहाबाए कराम इस अजमत में और इस निस्बत में, इस बरकत में और आका अलैहिस्सलाम से हासिल होने वाली इस फजीलत में सब मजमूई तौर पर शरीक हैं, लेकिन इनफरादी तौर पर सरकार सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की इससे शान और अजमत और आपकी मायत का पता चलता है। जैसे कि इब्तिदा में ही अर्ज किया गया कि मुफस्सिरीन कराम मुहक्किक उलमाए कराम ने 15 से ज़ायद आयात कुरानिया से सरकार सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शान और अजमतों को बयान फरमाया है। उन्हीं में से ये आयत मुबारका जिसमें मायत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पता चलता है, तो वहीं एक और खुसूसी इम्तियाजी शान सरकार सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को जो हासिल है वो ये कि सहाबाए कराम को यकीनन आका अलैहिस्सलाम से बड़ी कुर्बतें हासिल रही हैं, लेकिन मनसबे सहाबियत जो सरकार सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की कुरान मजीद में बयान हुई है सिवाय आपके किसी और की सहाबियत को बयान नहीं फरमाया गया। मजमूई तौर पर यकीनन वल्लज़ीना माअहू के जरिए तमाम सहाबा आका अलैहिस्सलाम की अजमतों और रिफ़ातों के शान से मुमताज़ हैं, लेकिन बाज़ाब्ता सहाबियत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को नस्स कुरानी से बयान फरमाया गया। जैसे कि सूरह तौबा की आयत मुबारका है कि परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है कि इल्ला तंसुरूहु फ़क़द नसरहुल्लाह इज़ अख़रजहु अल्लज़ीना कफ़रू सानिय इस्नैन इज़ हुमा फ़िल ग़ार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही। परवरदिगार आलम फरमाता है इल्ला तंसुरूहु, अगर तुमने जब उनकी मदद न की तो फिर फ़क़द नसरहुल्लाह, अल्लाह ने उनकी उस वक्त भी मदद फरमाई है। इज़ अख़रजहु अल्लज़ीना कफ़रू सानिय इस्नैन, जबकि कुफ्र ने, इनकार करने वालों ने उनको निकाला अपने शहर से, वो दो में से दूसरे, और इज़ हुमा फ़िल ग़ार,
वो दोनों गार में थे। इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही, जबकि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथी, अपने साहिब, अपने सहाबी सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से फरमाया, ला तहज़न इन्नल्लाह माअना, कि तुम हुज़्न ना करो, मलाल ना करो, यकीनन अल्लाह हमारे साथ है। आयत मुबारका तवील है, हम यहीं पर तवक्कुफ करते हुए चंद अहम बातें गोशेगुजार करते चलें। सबसे पहली बात तो ये कि परवरदिगार आलम ने सानियत नईन इरशाद फरमाया है, दो में से दूसरे। अब इस पे मुफस्सिरीन कराम ने बड़ी बहसें फरमाई, बड़े अजीम नुकात से उम्मत मुसलमा को सरफराज फरमाया है कि दो में से दूसरे, दो में से दूसरे अगर हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माने तो फिर पहले कौन हुए? पहले सरकार सिद्दीक़ अकबर हुए। और अगर सानियत नैन, इन दो में से दूसरे हम सिद्दीक़ अकबर को मानते हैं तो इनमें के पहले नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और अव्वलियत सिद्दीकियत भी इससे साबित है, और नबी पाक अलैहिस्सलाम के बाद ही आप होने की शान भी इसमें बयान फरमा दी गई। इरशाद फरमा दिया गया कि अगर सानियत नईन में दूसरे हबीब पाक अलैहिस्सलाम को मुराद लिया जाए तो फिर पहले अबू बकर हैं, सिद्दीक़ अकबर हैं, तो ये अव्वल किस तौर पर हैं? तो फरमाया गया कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मनसब इमामत पर कौम ने जब देखा तो अव्वल आप हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबुव्वत पर सबसे पहले लब्बैक व सअदैक या रसूल अल्लाह कहने वाले सिद्दीक़ अकबर हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाहिरी विसाले पाक के बाद उम्मत मुसलमा की कमान को संभालने वाले और खिलाफत के मनसब पर फाइज होने वाले अव्वल सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं। इस एतबार से अव्वलियत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का पता चलता है। बाज़ लोग जो कहते हैं कि सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की अव्वलियत का इनकार करते हैं, तो उन्हें जान लेना चाहिए कि सानियत नईन से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने न सिर्फ आपके नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आपकी अव्वलियत का पता दिया है कि यकीनन मनसब इमामत पर देखें, नबी पाक अलैहिस्सलाम के बाद आका अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत में से अपने मुसल्ले पर अगर किसी को खड़ा किया तो सरकार सिद्दीक़ अकबर हैं। आका अलैहिस्सलाम ने जब नबूवत का ऐलान फरमाया तो तस्दीक करने वाले सबसे पहले सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं। मोहतरम हाज़रीन कराम, नाज़रीन कराम, इसे सरकार सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की अजीम रिफ़ातों का पता चलता है। बिल्कुल हम इख्तिसार से काम लेते हुए अपनी बात को आगे बढ़ा रहे हैं कि सानियत नईन इज़ हुमा फिल गार, वो दोनों गार में हैं। ये नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हजरत सरकार सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की मायत की इम्तियाजी शान को बयान फरमाया गया है कि परवरदिगार आलम ने एक ही सेगे में, तस्निया के सेगे में दोनों का जिक्र फरमाया है। अगरचे के मनसब के एतबार से देखा जाए तो आका अलैहिस्सलाम मनसब नबुव्वत पर फाइज हैं और सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दर्जे सिद्दीकियत के शहसवार हैं। मर्तबे और मनासिब के एतबार से मुख्तलिफ जरूर हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हबीब पाक अलैहिस्सलाम से आपकी मय्यत और कुर्बत की शान को बयान फरमाते हुए एक ही सेगे में बयान फरमाता, इज़ हुमा फिल गार, अबू बकर और नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार में है नहीं, इस्म के जरिए जिक्र नहीं फरमाया। मुहम्मदुन व अबू बकर फिल गार नहीं फरमाया, इरशाद फरमाया इज़ हुमा फिल गार, ये दोनों गार में हैं। दोनों का एक ही सेगे में जिक्र फरमा कर बता दिया कि हाँ यकीनन नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमारी बारगाह में बड़ा मकाम और मर्तबा है, आप हमारे महबूब हैं और उन्हीं की निस्बत से अबू बकर भी बड़े महबूब हैं। महबूबियत की वजह से इन दोनों को एक ही सेगे के साथ बयान फरमाया गया। और आगे फरमाया जाता इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही, जब वो अपने साहिब से कहते हैं, अपने साथी से कहते हैं। यहाँ से तो सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की सहाबियत नस्स कुरानी से साबित है। क्या कहा गया? ला तहज़न इन्नल्लाह माअना। मुहतरम नाज़रीन कराम, यहाँ भी देखें कि परवरदिगार आलम ने अपने महबूब के महबूब का किशान के साथ जिक्र फरमाया है, खौफ का जिक्र नहीं फरमाया। ला तखफ इन्नल्लाह माअना नबी ने नहीं फरमाया, खौफ का जिक्र नहीं हो रहा है, हुज़्न व मलाल का जिक्र हो रहा है। और उलमाए रब्बानियीन ने इरशाद फरमाया वो खौफ जो अपनी जान से मुतालिक होता है, वो डर जो अपनी जान से मुतालिक होता है, उसे खौफ कहते हैं।
और वो डर जो किसी और से मुतालिक होता है उसको हुज़्न कहा जाता है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बेचैनी को जान गए। फरमाते हैं कि ऐ अबू बकर, तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं है, तुम अगर फिक्र करते हो तो मेरी करते हो, तुम मुझ पर से जानिसार होना चाहते हो, तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं है, तुम मेरी फिक्र करते हो, तो सुनो, ला तहज़न, तुम हुज़्न ना करो, मलाल ना करो, मेरी जान की फिक्र ना करो, इन्नल्लाह मअना, यकीनन अल्लाह हमारे साथ है। यहां भी मुफस्सिरीन कराम फरमाते हैं कि जब हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालिक फिक्रमंद हैं और आका ने फरमाया ला तहज़न, ऐ अबू बकर हुज़्न ना करो, तो फिर इसका तकाजा ये था कि आका ये फरमाते इन्नल्लाह मई, तुम मेरी जान की परवाह ना करो, यकीनन अल्लाह मेरे साथ है, मेरी जान की परवाह ना करो। हुज़्न का तकाजा क्या है? आदमी जो किसी और की जान के मुतालिक फिक्रमंद होता है तो उसको हुज़्न कहते हैं। और आका अलैहि सलाम ने कहा ला तहज़न, तुम हुज़्न ना करो, तुम फिक्र ना करो। तो हुज़्न और फिक्र बता रही है कि सिद्दीक़ अकबर को अपनी जान से मुतालिक नहीं है। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ये फिक्र में नहीं है कि आका आपकी सलामती भी रहे और मैं भी सलामत रहूं, ये फिक्र नहीं है। फिक्र तो बस ये कि हुजूर मैं कुर्बान हो जाऊं लेकिन आप सलामत रहें। तो तकाजा तो ये था कि आका ये फरमाते इन्नल्लाह मई, अबू बकर मेरी फिक्र कर रहे हो ना करो, मेरे साथ तो अल्लाह है, मुझे कुछ नहीं होने वाला। लेकिन आका की शान करीमी भी देखें, फरमाते हैं कि अबू बकर तुम मेरी फिक्र करते हो तो मैं तुम्हारी शान बयान करता हूं, इन्नल्लाह माना, यकीनन अल्लाह हमारे साथ है, मेरी साथ भी मायत खुदाबंदी साथ है, मैं भी महफूज हूं और मेरे साथ तुम हो तो तुम भी महफूज हो। मुहद्दिसीन कराम ने अहादीस मुबारका कसरत के साथ नकल फरमाई है कि क्या हो रहा था सफर में, कि जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सफर हिजरत पर रवाना हुए तो फिर सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आका अलैहिस्सलाम के साथ हैं, कभी आगे चलते हैं, कभी पीछे चलते हैं, कभी दाएं हैं, कभी बाएं हैं। आका अलैहिस्सलाम ने पूछ लिया कि अबू बकर ये कभी आगे चलते हो, कभी पीछे चलते हो, कभी दाएं होकर कभी बाएं होकर, ये एक साथ क्यों नहीं चलते? आगे पीछे दाएं बाएं होने की वजह क्या है? कुर्बान जाएं सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के जज्बे कुर्बानी पर। अर्ज करते हुजूर आपके साथ में ये तन्हा हूं, फिक्र ख्याल होता है कि दुश्मन कहीं सामने से हमलावर ना हो जाए तो मैं सपर बनकर आपके सामने हो जाता हूं, और अगर ख्याल आता है कि दुश्मन पीछे से हमला करेगा तो पीछे हो जाता हूं, दाएं का ख्याल होता है तो दाएं हो जाता हूं, बाएं का ख्याल होता है तो बाएं हो जाता हूं, ताकि हुजूर बस ख्याल ही होता है कि दुश्मन अगर हमला आवर हो तो जब तक अबू बकर की जान में जान है आप पर कोई हमला आवर कामयाब ना हो पाए। हुजूर मैं कुर्बान हो जाऊं इससे पहले आप पर कोई गजंद ना पहुंचे, इसी जज्बे के साथ आगे पीछे दाएं बाएं होता हूं। अब यहाँ उलमा की राय, उलमा की से हमने इस्तिफादा तो कर लिया, यहीं पर सूफिया कराम ने भी बड़ी अजीम नुकात बयान फरमाए। इरशाद फरमाते हैं कि सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आका के सोहबत याफ्ता हैं। आप जानते हैं कि जिस सफर में मैं आका के साथ हूं, इस सफर में मैं नबी की हिफाजत करने वाला नहीं हूं, बल्कि नबी की हिफाजत तो परवरदिगार फरमाता है। जो रब नबी पाक अलैहिस्सलाम को मुशरिकीन मक्का के नरगे में से निकालने पर कुदरत रखता है, वो परवरदिगार सफर में भी अपने महबूब की हिफाजत करने पर कादिर है। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ये जो आगे पीछे दाएं बाएं हो रहे हैं, यह हिफाजत तो बहाना है, हकीकत में तो अपने अरमान निकाल रहे हैं कि आका आप पर से मैं निशावर हो जाऊं, आपके मैं वारे नियारे हो जाऊं। जब तक आप सबके दरमियान होंगे शरीयत का पास और लिहाज ये होगा कि ये अमल की आप इजाजत नहीं देंगे। आज आप हैं और मैं हूं, आप वो हैं जिन पर कुर्बान हुआ जाता है और एक मैं हूं जो आप पर से कुर्बान होना चाहता हूं। कभी आगे पीछे दाएं बाएं होकर वारे और नियारे हो रहे हैं, अपने जज्बात अपनी अरमान की तस्कीन फरमा रहे हैं। और फिर इसी के साथ गार में पहुंचे और वो मरहले आए, और वहां पर क्या हुआ, जब गार के दहाने पर पहुंचे तो सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज की, हुजूर आप यहाँ ठहर जाएं, मैं पहले गार में दाखिल होता हूँ और जायजा लेता हूँ
कोई तकलीफ देने वाली शय ना हो तो फिर आप अंदर तशरीफ लाएंगे। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पहले गार में दाखिल हुए। तानियत नैन के हवाले से मुफस्सिरीन कराम ने इस पहलू को भी नुक्ते के तौर पर पेश फरमाया कि गार में दाखिल होने के एतबार से अबू बकर अव्वल हैं और आका अलैहिस्सलाम सानी है। तानियत नैन उन दोनों में से दूसरे हबीब पाक अलैहिस्सलाम हैं। भला नबी के से पहले भी अबू बकर हो सकते हैं? यकीनन मर्तबे के लिहाज से सिद्दीक़ अकबर नबी पाक से अव्वल नहीं है, गार में दाखिल होने के एतबार से अव्वल हैं और उन दो में से दूसरे नबी पाक अलैहिस्सलाम हैं जो गार में दाखिल हुए। तानियत नैन इज़ हुमा फिल गार, जब वो दो में से दूसरे जब वे दोनों गार में दाखिल हुए, फिर क्या हुआ? सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने गार का जायजा लिया और जहां भी कोई सुराख नजर आया आपने पहले उन सुराखों को अपने कपड़े से पहले बंद किया। एक सुराख वैसे भी रह गया तो आपने अपनी एड़ी के जरिए उस सुराख को बंद किया और आका अलैहिस्सलाम को आवाज दी कि सरकार तशरीफ लाएं। उसके बाद आका अलैहिस्सलाम गार में दाखिल हुए। यहाँ पर अहले इश्क व मोहब्बत ने बड़ी लतीफ बात बयान फरमाई। इरशाद फरमाते हैं कि गारे सौर में अबू बकर का पहले जाना और अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के तशरीफ ले जाने के बाद आका अलैहिस्सलाम का तशरीफ लाना ये तरीका बता रहा है कि दिलों में भी नबी जब ही आते हैं जब पहले दिल में अबू बकर आते हों। जैसे गार में अबू बकर के आने के बाद नबी आए, ऐसे ही आशिकों के दिल में पहले अबू बकर की आमद जरूरी है। जब तक के सिद्दीक अकबर दिल में नहीं होंगे नबी उस दिल में जलवा अफरोज नहीं होंगे। गार में भी नबी ने पहले अपने जानिसार सहाबी सिद्दीक अकबर को भेजा है। कोई आका अलैहिस्सलाम सरकार चाहते तो फरमा देते ला तहज़न इन्नल्लाह माना की नवीद और बशारत सुनाने वाले आका यहाँ क्या फिक्रमंद हो गए गार में ईजा रसानी से? हरगिज नहीं। सरकार तो बताते हैं कि कोई फिक्र की बात नहीं, अल्लाह हमारी हिफाजत करने वाला है। लेकिन गार में पहले सिद्दीक अकबर को भेजते इसलिए हैं ताकि अपने उम्मतियों को पैगाम दें कि लोगों तुम मुझे मेहमान करना चाहते हो तो पहले मेरे अबू बकर को मेहमान करो। दिल में अबू बकर होंगे तो फिर मैं भी तुम्हारे दिल में मेहमान हूंगा। अगर हम आज सरकार सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शान और अजमत के मुखालिफ अगर कोई होता हो और आपकी मोहब्बतों से अपने दिलों को खाली करता हो और ये समझता है कि मैं आशिक नबी हूँ, मैं आशिक नबी रसूल हूँ, मैं आका पर से जानिसार होने वाला हूँ, तो वो जान ले कि वो अपनी महफिल अपनी दानिस्त में तो अब जो दावा करना चाहता है कर ले, लेकिन हकीकत में जब तक कि सिद्दीक़ अकबर को अपने दिल में नहीं मेहमान करेगा आका अलैहिस्सलाम के अनवार और बरकात को वो हासिल नहीं कर सकता। हाज़रीन कराम, बिल्कुल बात को समेट रहा हूं। उन्वान तो इतना वसी व अरीज है कि घंटों भी इसके लिए दरकार हैं, घंटों की निशिस्त भी इसके लिए नाकाफी होगी, लेकिन हम बिल्कुल इख्तिसार के साथ इशारतन कुछ बातें आपकी खिदमत में रखते हुए अपनी बात को तमाम करते हैं। फिर क्या हुआ? सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने गार में उस एक सुराख पर अपना पैर रख दिया, एड़ी रख दी और आका अलैहिस्सलाम को अंदर तशरीफ लाने के लिए कहा। सरकार अंदर तशरीफ ले गए और सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के जानुओं पर अपना सर अनवर रख कर आराम फरमाने लगे। फिर जैसे कि कसीर रिवायात मौजूद हैं कि एक सांप जो उस गार में बरसहा बरस से क़ियाम किया हुआ था, अपनी जगह बनाया हुआ था, वो इसी इंतजार में कि उसने कहीं सुन रखा था कि नबी आखिरुज़्ज़मान जब हिजरत फरमाएंगे तो जब मक्के से मदीना हिजरत के लिए तशरीफ ले जाएंगे तो इसी गार में तशरीफ लाएंगे। वो अपनी आरजुओं की तस्कीन के लिए उस गार में मुंतज़िर था कि कभी तो आका आए तो आका के जमाल जहां आरा का दीदार कर कर अपनी तस्कीन को हासिल करे। उसने देखा कि आज वो मौका आया है कि सरकार की बारगाह में हाजिर होना है मगर कोई रुकावट है, तो उसने डसना शुरू किया। और सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का जज्बे इसार और कुर्बानी देखें कि बार बार सांप डसता जाता है, लेकिन कहीं आका अलैहिस्सलाम के आराम में खलल ना हो जाए, आपने आवाज देना तो इत्तला करनी तो दूर, अपने पैर को जुम्बिश तक ना की। गोया बताते हैं कि हुजूर जान जाती हो तो चली जाए, आपकी बारगाह में कोई अदना सी बेअदबी भी ना होने पाए। ये अदब सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने सिखाया है। फिर क्या होता है, बर्दाश्त तो करते रहे, जब्त का जब
हदें खत्म हुई तो आंख से आंसू निकले और हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुख अनवर पर जा गिरे। उस शाका ने मुस्तफ़ा ने निशानदी फरमाई, जरा उस मंजर को तो अपनी नजरों में लाओ, जरा देखो तो सही कि वो आंसू जो अबू बकर की आंखों में रहकर नबी का दीदार क्या करते थे, आज उन आंसुओं को रुखे अनवर को चूमने का मौका मिला है। तो मालूम हुआ कि जमाले जहां आरा तक रसाई सिद्दीक अकबर की आंखों से हासिल होती है। आंखों से निकलने वाले आंसुओं के मुकद्दर पर कुर्बान जाएं कि जब तक आंखों में थे तो दूर रहकर मुस्तफा के जमाले जहां आरा को देखा करते थे, और आज ये नसीब में हुआ कि उन्हीं आंखों की बरकत और विसातत से रुखे अनवर मुस्तफा तक रसाई हासिल हुई है। अलगरज ऐसे ही मामलात को देखते चले कि हुआ ये कि फिर आका अलैहिस्सलाम ने अपना लुआब पाक लगाया, जिससे उस सांप के जहर असर जाहिल हुआ और आपने शिफा पाई। और फिर यहाँ अपनी बात को बिल्कुल इख्तितामी मरहले में लाते हुए 2-3 बातें बतौर खास अर्ज करता चलूँ। मौजूदा हालात में अहले खानका को भी सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, अहले खानका पर भी सरकार सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बड़े एहसानात हैं। जहाँ बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात अर्ज कर रहा हूँ, कुछ मामूलात जो अहले खानका के हैं, जो वो बड़े ही फख्र के साथ उन मामूलात को अंजाम देते हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि वो मामूलात सरकार सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ही तसद्दुक में हासिल हुए हैं। जैसे कि गारे सौर में 3 दिन नबी पाक अलैहिस्सलाम के साथ आपने क़ियाम फरमाया। उरफा ने, आरिफीन ने, सालिहीन ने, सूफिया कराम ने इरशाद फरमाया कि जो तरीक़त में चिल्ला कशी का जो मामूल है कि तसव्वुर यार किए बैठे रहना और इतना तसव्वुर करना कि यार के जलवे अपने अंदर नमूदार हो जाएं, ये मनसब और ये मामूल भी सदका है सरकार सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का कि आपने गारे सौर में 3 दिन बस आका के साथ तकते, आका अलैहिस्सलाम को तकते बैठे रहे। हम अपने शेख का तसव्वुर करके बैठते हैं, कुर्बान जाए सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शान और अजमत पर ये तसव्वुर करते नहीं बैठे, ये दीदार करते बैठे हैं। ये तसव्वुर के साथ नहीं है, ये मुस्तफ़ा की मायत और संगत के साथ है। जरा अंदाजा करें वो 3 दिन कैसे गुजरे होंगे। ना तिजारत है, ना मामलेदारियां हैं, ना मुलाकातें हैं, ना किसी की मदाखिलत है, बस सिद्दीक अकबर हैं और हबीब किरदिगार हैं। ये बस मुस्तफ़ा के चेहरे अनवर को तकते बैठे हैं। वो बस पिलाने वाले मुस्तफ़ा पिलाते जाते हैं और पीने वाले अबू बकर हैं जो पीते जाते हैं। और कितना पिया, कितना इस्तेफादा किया, तो बताया गया। ये पहली बात तो ये वाज़ेह रहे, ये चिल्ला कशी है। इस्लाम में सबसे पहला चिल्ला अगर किसी ने किया है तो सरकार सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया है, अपने महबूब, अपने शेख नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार की बरकतों के साथ। और आज अहले खानका में ये चिल्ले की जो अगर तालीम है तो ये बरकतें सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की। अव्वल चिल्ला करने वाले सिद्दीक अकबर हैं और उनकी अजमतों को फरामोश कर कर कोई और चिल्लों से क्या हासिल कर सकता है। अगर हमें अपने चिल्लों से कोई फायदा उठाना हो तो उस गारे सौर में होने वाले चिल्ले सिद्दीक अकबर की से बरकतों को हासिल करने की जरूरत है। और दूसरा मामूल फना फी शेख हो जाना है। और ये मंजिल में भी सिद्दीक अकबर अव्वलियत का दर्जा रखते हैं। क्या हुआ, 3 दिन गारे सौर में रहे और फिर उसके बाद निकल कर मदीने की तरफ रवाना हुए तो मामला ये हो गया, अहले मदीना ने देखा तो क्या देखा कि मंजिल क्या मंजिल थी कि मन तू शुदम तू मन शुदी, मन तन शुदम तू जा शुदी, ताकस नगो यद बादे अजी, मन दीगरम तू दीगरी का मामला है। कि गोया सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु गारे सौर में 3 दिन आका की बारगाह में यही अर्ज करते जा रहे हैं कि हुजूर आप मैं हो जाएं, मैं आप हो जाऊं, मैं तन हो जाऊं और आप जान हो जाएं, ताकि आज के बाद कोई मुझे देखे या आपको देखे तो ये ना कहे कि मैं और हूं और आप और हैं। यही मंजिल के साथ सिद्दीक अकबर गारे सौर से निकले तो अहले मदीना ने जब देखा तो शुबा करने लगे कि नबी कौन है और अबू बकर कौन है, पहचान ना पाए। यहां रुक कर एक बात वाज़ेह तौर पर अर्ज करूं कि अहले मदीना में सब नबी से नावाकिफ नहीं थे। बैअत उक़बा उला और बैअत उक़बा सानिया के जरिए एक बड़ी तादाद अहले मदीना की मक्के में आकर
आका अलैहिस्सलाम से इस्तिफादा कर चुकी थी, लेकिन वो भी जब दोनों को देखते हैं तो एक ही जलवों में देखते हैं। नबी के जलवे और सिद्दीक के जलवे एक सा नजर आते हैं। सब हैरान हैं कि इसमें नबी कौन है और अबू बकर कौन है, आका कौन है और गुलाम कौन है। और सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खुद अपने मनसब से वाकिफ है। मन आरफा नफ्सहु फक़द अरफा रब्बहु की तमसील बने हुए हैं। जान गए कि लोग शुबे में पड़े हुए हैं, जलवे एक सा होने की वजह से अपनी चादर ली और आका पर तान कर बता दिया कि लोगों, जिन पर चादर तानी गई वो आका हैं और चादर तानने वाला गुलाम अबू बकर है रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। ये फना फी शेख की मंजिल है। इस मंजिल में भी सिद्दीक अकबर अव्वलियत का दर्जा रखते हैं। बताएं तारीख इस्लाम का मुतालिया करने वाले कि कोई है जो अबू बकर से पहले इस मंजिल को पाया हो। इस मंजिल में भी सरकार सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बेमिसल व बेमिसाल नजर आते हैं। और बिल्कुल आखिरी बात अर्ज करते हुए अपनी बात को तमाम करूं, वो ये कि अहले खानकाह में एक मामूल ये भी है कि जब अहले सिलसिला में से किसी का इंतकाल होता है तो मुरीद और अहले सिलसिला की जनाजे को तैयार हो सकने के बाद अपने शेख के मजार के सामने पेश किया जाता है। ये मामूल भी ये सदका है सरकार सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का। आपने ही पहले वसीयत फरमाई, वो भी वसीयत मौलाए कायनात सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को करते हैं कि अली मेरा विसाल हो जाए, इंतकाल हो जाए, अब जनाजा तैयार कर चुको तो हबीबे पाक अलैहिस्सलाम के रोजे अनवर के सामने पेश करना और अर्ज करना, हुजूर अबू बकर हाजिर हैं, इजाजत हो तो अंदर दाखिल किया जाए, अगर इजाजत ना मिले तो फिर जन्नतुल बकी में मुझे दफन कर देना। आपसे पहले किसी ने ये मामूल पेश किया हो तो बताएं, आपसे पहले किसी ने तरीका बताया हो तो बताएं, आपसे पहले बादे विसाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़्न और इजाजत का ये तरीका और ये शान किसी ने बयान की हो तो बताए। आप ही हैं तो कहते हैं कि पहले आका की बारगाह में मुझे पेश करो, इजाजत मिले तो अंदर दाखिल करना। सरकार ने फरमाया उदखुलुल हबीबा इलल हबीब, हबीब को हबीब के साथ दाखिल कर दो, हबीब के पास मिला दो, तो फिर आपको नबी पाक अलैहिस्सलाम के रोज़े मुबारका में करीब मज़ार पाक के आपकी तदफीन अमल में आई। तो मालूम क्या हुआ, ये मामूल भी अहले खानका का कि अहले सिलसिला में से किसी का इंतकाल हो तो अपने शेख के मज़ार के सामने पेश करना, ये भी सिद्दीक अकबर की बरकत है, उन्हीं से हासिल हुआ मामूल है। इनके मामूलात को तो इख्तियार कर चुके हो। हमारे अपने अकाबिरीन ने सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से देखे कितना इस्तिफादा किया है, और आज अपने ही बुजुर्गों के सिलसिले से निस्बत रखने के बावजूद, सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के इन मामूलात से बरकत लेने के बावजूद इनकी अजमत और रिफत का इनकार करना यकीनन ये क़ियानत ही नहीं, ये बददियानती होगी। लिहाजा अगर हम अपने अहले सिलसिला और अपने अकाबिरीन औलिया किराम के सिलसिले के बुजुर्गों के फैज़ान से मालामाल होना चाहते हैं तो उन्होंने जैसे इस्तिफादा किया सरकार सिद्दीक अकबर से, हमें भी वैसे ही इस्तिफादा करने की ज़रूरत है। दिल में हुब्बे सिद्दीक अकबर को जागुज़ी करने की ज़रूरत है ताकि फिर अनवार व बरक़ात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम मुस्तफ़ीद हो सकें और इन मामूलात की हकीकी माना में बरकतों से मालामाल हो सकें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दस्त बदुआ है, मौला ताला कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमा। सरकार सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के फैज़ान से सरफराज फरमा। मौला आपकी बरकतों से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत दिल में पैदा फरमा। बिहुर्मति सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।